झारखंड में इन दिनों मौसम सर्द हो रहा है तो दूसरी तरफ राजनीतिक पारा काफी गरमाया हुआ है। राजनीतिक पारा के गरमाने की सबसे पहली और खास वजह तो यह है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया है। उनके राज्यपाल बनते ही अब साफ हो गया है कि झारखंड के कई बड़े भाजपा नेताओं की जो भाजपा से बेदखल कर दिए गए थे या फिर भाजपा उन्होंने छोड़ दिया था, अब उनकी भाजपा में दोबारा घर वापसी होने वाली है। यह कयास लगाई जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा और प्रमुख नाम जमशेदपुर से पूर्वी विधायक सरयू राय का है। यहाँ सरयू राय ये वही नाम है, ये वही चेहरा है जो 2019 के विधानसभा चुनाव में जब झारखंड में चुनाव चल रहे थे, उस वक्त भाजपा के टिकट पर सरयू राय को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। भाजपा ने सरयू राय का टिकट काट दिया था, जिसके बाद वो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में खड़े हुए और एक बड़े अंतर, बड़े मार्जिन से, एक बड़ी बहुमत के साथ उन्होंने शिकस्त दी थी। वो भी किसको? रघुवर दास को। जी हाँ, ये वही रघुवर दास है जिन्हें राज्यपाल बना दिया गया है। और रघुवर दास के साथ हमेशा ही 36 का आंकड़ा सरयू राय का रहा है। कभी भी सरयू राय की रघुवर दास से नहीं बनी है। सरकार में रहने के बावजूद भी सरयू राय ने रघुवर दास के खिलाफ कई सारी बातें कही हैं। अब इसके बाद दूसरा सबसे प्रमुख नाम वो मलखान सिंह का है। मलखान सिंह ईचागढ़ के पूर्व विधायक है, उनकी भी भाजपा में वापसी हो सकती है। तीसरा सबसे बड़ा और प्रमुख नाम मधु कोड़ा का है। मधु कोड़ा एक ऐसा नाम है जिनकी भाजपा से विदाई हो गई थी कई सालों से, अब उनकी भी भाजपा में वापसी की कयास और उम्मीदें लगाई जा रही है। पत्नी गीता कोड़ा साथ में वो भी शामिल हैं। तो जिस तरह से जब से रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया, उसके बाद अब झारखंड में इन नेताओं की वापसी साफ होने लगी है। और जब रघुवर दास झारखंड में राजनीति कर रहे थे और कहीं ना कहीं भाजपा को यह डर सता रहा था, जिस चीज को लेकर 2019 में हुआ, और 2019 में कहीं ना कहीं भूल और चूक कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिस वजह से जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बन गई। और फूट इस बात को लेकर थी, सरयू राय और रघुवर दास आमने सामने थे। सरयू राय के कई सारे समर्थक थे जो नाराज थे सरयू राय का टिकट कटने से, और उसके बाद कई सारे लोग भाजपा का खेमा छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए, या फिर सरयू राय ने निर्दलीय चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी एक बनाई। अब साफ ये हो गया है, क्योंकि अब बाबूलाल मरांडी को भी खुले तौर पर काम करने का अवसर मिलेगा। और जिस तरह से बाबूलाल मरांडी झारखंड में उनको कमान सौंपी गई है कि किस तरह से उन्हें 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत दर्ज करानी है और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा वापसी करानी है। और उसी चीज को लेकर उनके रास्ते में कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहे थे रघुवर दास, जिनकी एक तरह से झारखंड की राजनीति से छुट्टी कर दी गई है। और उसके बाद अब बड़े नेताओं की झारखंड में वापसी होने वाली है भाजपा में। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या भाजपा में इन नेताओं की वापसी होनी चाहिए या आ रहे हैं भाजपा में? और अगर आ रहे हैं तो क्या इन्हें टिकट मिल सकेगा?